हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैनवांगसन एंड सैनवांग। सो गाइस, कल लानसान का बर्थडे था। ओके, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट में हैप्पी बर्थडे ईबो बोला था। मैं उनको बता दूं, ईबो का बर्थडे अभी नहीं है। ओके गाइस, ईबो का बर्थडे अगस्त में है, 5 अगस्त को है। ईबो का बर्थडे कल नहीं था, कल था लानसान का। लानसान कैरेक्टर, मोताओ जूसी का लानसान जो कैरेक्टर है ना, उसका बर्थडे था कल। ईबो का बर्थडे नहीं था। ओके गाइस, सो यहीं पे बात ख़त्म करते हैं इस बात को। और हाँ, इतनी सारे कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरीके से आगे भी कमेंट करते रहिएगा। ओके, और हाँ, आज का पार्ट कैसा लगेगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जी की हीट आ गई थी। ओके, तो अभी हम आगे देखते हैं। नियोसेन जो कि विंग को उस रूम में छोड़ के जा रहा था, तो विंग इधर से चिल्ला चिल्ला के बोला था, नियोसेन प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, यहाँ पे मुझे छोड़ के मत जाओ, वरना ये ओमेगा मेरा इज्जत लूट लेगा। प्लीज़ नियोसेन, मैं तुझे मार डालूंगा, तुझे ही तनख्वाह मैं देता हूँ काम का, तुम तो कैसे ऐसे जा सकता है मुझे छोड़ के, मेरा कहना नहीं मान रहा है। बहुत ज़्यादा विंग चिल्लाता है, बट उसकी आवाज़ को सुनने वाला वहाँ क्या कोई था? बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं था। इस तरफ वांग जी जो कि अपना काम स्टार्ट कर चुका था, विंग को अपर विंग का जितना भी अपर क्लोथ था उसे वो निकाल दिया था। और अभी बाकी था नीचे का क्लोथ, आई मीन लोअर का सारा क्लोथ। तो वांग जी पहले विंग के शूज़ को उतार देता है, क्योंकि विंग ने शूज़ पहना हुआ था, तो विंग के शूज़ को उतार देता है। उसके बाद वांग जी धीरे धीरे विंग के पैंट को भी उतार देता है। विंग कितना चिल्लाता रह जाता है कि मत करो, ऐसा मत करो, वरना आगे जाके तुम रिग्रेट करोगे। तुम हीट में हो और तुम्हें होश नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। लान वांग जी, तुम ऐसा मत करो, मैं कह रहा हूँ तुम्हें, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो मेरी बात को? उफ, लान वांग जी। बट वांग जी जो कि बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, वो विंग के सारे बातों को इग्नोर कर रहा था, और वो विंग को पूरी तरीके से नेकेट कर दिया। पूरी तरीके से विंग को नेकेट कर दिया। उसके बाद वांग जी धीरे से उठता है और विंग के टमी के नीचे थोड़ा सा वो बैठ जाता है, यानी कि उसके लोअर पार्ट के ऊपर बैठ जाता है। जब वो बैठता है तब, सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा हाफते हुए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और मैं इस वक्त बेड में घुसी हूँ यूँ, पर फिर भी मुझे बहुत ठंड लग रहा है, तो इसीलिए मेरी सांस वास पे ध्यान मत दीजिएगा, मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा। ओके गाइस, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो वांग जी जो कि विंग के बॉडी के ऊपर बैठ जाता है, और विंग को साफ साफ एहसास हो रहा था कि वांग जी ने नीचे कुछ भी नहीं पहना है, कुछ भी नहीं, सिवाय बाथरोब के वांग जी ने कुछ भी नहीं पहना है। विंग को जैसे ही ये रियलाइज़ हुआ ना, वो बोलता है, लाल वांग जी, ये तुम क्या कर रहे हो? तो तुम उठो यहाँ से, उठो। देखो, मेरी बॉडी बिल्कुल भी उस हालत में नहीं है कि मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर सकूँ। मैं उस लायक नहीं हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? फिर वांग जी बोलता है, रिलैक्स हस्बैंड, रिलैक्स हो जाइए अल्फ़ा, मैं सब संभाल लूँगा। फिर विंग एक सहाय करता और फिर बोलता है, तुम अपने होश में हो? फिर वांग जी हाँ में सही लाता है। फिर वो बोलता है, और मुझे नहीं पता कि मैं कब तक अपने आप को कंट्रोल कर पाऊँगा और होश में रह पाऊँगा, सो प्लीज़ अल्फ़ा मुझे एक्सेप्ट कीजिए। तो विंग एक सहाय करता है और फिर खुद को काम करता है, रिलैक्स करता है। फिर वो अपने हाथों को ले जाता है और वांग जी के कमर पे रख देता है। इससे महसूस करते ही वांग जी एक आह करता है। फिर उसके बाद वांग जी धीरे से विंग के लिप्स के पास आता है। पहले तो उसके वो लिप्स के नीचे जो मोल था वहाँ किस करता है,
और फिर उसके बाद उसके चिक्स पे किस करता है, उसके पूरे फेस पे करता है, फिर लास्ट में जाके वो विंग की किस लिप्स पे किस करता है। और वो दोनों धीरे धीरे डीपली लिप्स पे मतलब डीपली किस करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब वांग जी पूरा ब्रेथलेस हो जाता है तब जाके वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर विंग जो है वो वांग जी के नेक पे सक करने लगता है और किसेस करने लगता है, क्योंकि विंग अपने पोजीशन से नहीं हिल सकता। उसके लेग्स उस उसका साथ नहीं दे रहे हैं, उसमें मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जिसके कारण से ही विंग बिल्कुल भी उस पोजीशन से हट ही नहीं सकता। वांग जी जो कि खुद को विंग के बॉडी पे रफ कर रहा है और बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहा है। विंग जो कि वांग जी के नेक को पूरी तरीके से सक लिक और बाइट कर रहा है और फिर बोल रहा है, लंजा आई एम सॉरी कि मैं उस हालात में नहीं हूँ कि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से सेटिस्फाई कर सकूँ, तुम्हारे हीट में तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। ये सुनते ही ना वांग जी फटाफट विंग के मुंह माउथ पे अपना हाथ रख देता है और फिर बोलता है, हस्बैंड आप हर एक चीज़ के लिए परफेक्ट है, आप परफेक्ट हो, आप खुद को अधूरा मत मानो, आप परफेक्ट हो, पूरी तरीके से आप फाइन हो। ओके, अगर आपको विश्वास नहीं तो आप खुद ही देख लीजिए। ऐसे बोल के ना विंग थोड़ा सा साइड हो जाता है और विंग सॉफ्ट, क्योंकि विंग का लोअर पार्ट पूरी तरीके से हार्ड हो चुका था और विंग अपना ये कंडीशन देख के ना वो सॉफ्ट हो जाता है और फिर वो वांग जी की तरफ देखता है। फिर वांग जी ना अपने फेस पे एक नोटी से स्माइल लाते हुए बोलता है, देखा मैंने कहा था ना आप परफेक्ट हो। ये सुन के विंग का पूरा चेहरा लाल हो जाता है और वो वांग जी को बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो। तो वांग जी बोलता है, उफ ओ हस्बैंड, आपको एक्साइटेड ही तो कर रही थी मैं, कर रहा था मैं। तो वांग जी ये बोलता है ना तो विंग का और भी चेहरा लाल हो जाता है। फिर वांग जी ना थोड़ा सा हाफते हुए वो बेड से उठता है, अपने दूसरे साइड बेड साइड टेबल के पास जाता है दूसरे तरफ के, वहाँ से जाकर ड्रॉ में से कुछ चीज़ें निकालता है और फिर वो लेके आता है और वो बेड पे रख देता है। ये देख के विंग पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। फिर वांग जी बोलता है, अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये सुन के विंग कंफ्यूज कि कंट्रोल नहीं कर सकता क्यों। तो वांग जी बोलता है, अभी पता चल जाएगा। फिर ऐसा बोल कर वांग जी विंग को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। ये देख के वांग जी विंग कंफ्यूज था कि वो क्या कर रहा है, बट वो कुछ नहीं बोलता है। फिर वांग जी जो है ना वो विंग के ऊपर बैठता है और खुद का बाथरूम वो निकाल देता है और निकालने के बाद वो खुद को खुद से ही प्रिपेयर करने लगता है। ये देख के ना विंग फिर उसकी हेल्प करता है, फिर वो वांग जी को प्रिपेयर कराता है। फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। वांग जी को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हर्ट होता है क्योंकि विंग बेड पे लेटा हुआ है। हाँ थोड़ा सा वो पीलो पे खुद को उसको कैसा क्या बोलते हैं वो, जैसे नहीं बेड पे हम लोग टेक लगा के बैठते हैं उस तरीके से वो बैठा हुआ है पोजीशन में। और वांग जी उसके खुद को विंग से कनेक्ट कराया। अब आप लोग समझ जाओ ना, आप लोग इतने समझदार हो ही, मुझे इतना डिटेल में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो इसी तरीके से फिर धीरे धीरे वो लोग अपना एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे वांग जी को बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पोजीशन कुछ ज़्यादा ही वांग जी के लिए हर्टफुल है, जिसके कारण से वांग जी के आँखों से ना आंसू रुकता ही नहीं है और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। विंग बोलता भी है कि रहने दो, नहीं करते, बट फिर भी वांग जी बोलते कि नहीं मुझे ये करना है, जिसके कारण से फिर वो दोनों
इसे करना कंटिन्यू करता है। और विंग जो कि अभी धीरे धीरे वांग जी के जो फेरोमोन्स होते हैं ना, वो जो कि सैंडलवुड का था, उसका फेरोमोन्स चंदन की खुशबू का था, तो वो विंग जो है ना, उसकी स्मेल को इनहेल कर रहा था, जिसके कारण से विंग खुद को काबू नहीं कर पा रहा था। वांग जी के स्मेल को इनहेल करने के बाद उसका अल्फ़ा भी काबू हो रहा था धीरे धीरे, और वो भी धीरे धीरे मतलब अपना सेंट जो है उसे रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया। वांग जी का सेंट जहाँ पे स्वीट और थोड़ा सा सडेक्टिव और थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा कामिंग था, उसी से अपोजिट विंग का स्मेल थोड़ा सा उसमें तीखापन था, बट वो भी थोड़ा स्वीट ही था, क्योंकि विंग का स्मेल एक लोटस और रोज़ का मिक्सर था, जो कि वांग जी को बहुत पसंद आया था। इसलिए वो विंग के नेक पे अपने नोज़ को रफ किए जा रहा था, और विंग भी कुछ नहीं बोलता है, और वो अपना काम जारी रखता है। इसी तरीके से करीब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत जाता है उन दोनों को उस रूम में गए हुए, बट वो लोग बाहर नहीं निकले थे। और वांग जी का इन दिनों में इतना हालत ख़राब हो गया था कि वो कुछ कर भी नहीं पाता था। विंग अपने रट में आ चुका था, बट वो खुद को कंट्रोल कर रहा था, और इसीलिए वांग जी खुद को बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रहा था। एक ही पोजीशन में बैठ के वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण से वांग जी ने डिसाइड किया था कि वो दूसरा पोजीशन ट्राई करेंगे। तो विंग पूछा था कि कौन सा, तो वांग जी ने मतलब विंग के पैरों को नीचे करके और मतलब बेड पे बैठा के उसके पैर नीचे थे और विंग बैठा हुआ था, और उस पोजीशन में वो लोग कर रहे थे। मतलब इसी तरीके से ऐसे पोजीशन में वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे कि विंग के पैरों को बिल्कुल भी हर्ट ना हो, और विंग भी सारी बातों को समझ रहा था, इसलिए वांग जी को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा था और बहुत ही आराम से करने की कोशिश कर रहा था। इसी तरह करते करते 3 दिन हो जाता है वांग जी के हीट को कंप्लीट होते होते, एंड फाइनली 3 दिन बाद वांग जी का हीट जा चुका था, और वांग जी जो कि बेजान शरीर बन के विंग के ऊपर ही लेट जाता है, और विंग भी इस वक्त बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था, और इसलिए वो भी सो जाता है। 3 दिन बाद का मॉर्निंग का सीन देखते हैं। धीरे धीरे वांग जी अपनी आँखों को खोलता है, और वो अपने आसपास का सीनरी देखने का कोशिश करता है, क्योंकि वो उसके आँखें रो रो के उसके आँखें बहुत ज़्यादा सूज गए थे और थोड़ा सा स्वेलन हो चुके थे। इसलिए फिर वांग जी खुद को संभालते हुए अपनी आँखें ओपन करता है, और उसके बाद वो थोड़ा सा हिलने डुलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रियलाइज़ होता है कि वो तो विंग के ऊपर सोया हुआ है। वांग जी को हिलता डुलता महसूस करते हुए विंग की भी आंखें खुल जाती है धीरे धीरे। फिर विंग पूछता है वांग जी से, क्या तुम ठीक हो? वांग जी बोलता है मैं ठीक हूँ। उसके बाद वांग जी जैसे तैसे खुद को संभालता है, और वो उठता है बेड से। वो जैसे ही उठता है ना, वो गिरने वाला था, लेकिन विंग तुरंत उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण से विंग के ऊपर वांग जी गिर जाता है। फिर वांग जी बोलता है मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ, मैं कर सकता हूँ। फिर विंग बोलता है आराम से। फिर वांग जी भी हमें शरीर लगता है।
फिर वो बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। वो बाथटब पे जाता है, वहाँ पे जाके बाथ लेता है, खुद को काम करता है, फिर रेडी होके बाहर आता है। विंग ने खुद को कंबल से ढक दिया था। फिर वांग जी बोलता है क्या मैं आपको हेल्प करूं? फिर विंग बोलता है नहीं नहीं, तुम बहुत बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हो, तुम जाओ बाहर और न्यूसन और वैनिंग को भेज दो, वो मेरी हेल्प कर देंगे। फिर वांग जी फिर हमें सही लाता है और फिर वो धीरे धीरे चल के, क्योंकि उससे चला नहीं जा रहा था तो इसीलिए वो धीरे धीरे जैसे तैसे करके चल के बाहर आता है। बाहर आते ही वहाँ पे सामने सोफे पे बैठे हुए दिख जाते उसे जियांग चैन, न्यूसन और वैनिंग। ये तीनों ही सामने ही सोफे पे बैठे हुए थे। वांग जी को बाहर निकलता देख न्यूसन फटाफट उठता है और उसके पास जाता है, वांग जी के पास, और वो पूछता है कि क्या आप ठीक हो सर? तो वांग जी बोलता है आ, आ, क्या आप विंग को? तो फिर न्यूसन बोलता है हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप जाइए रेस्ट कीजिए उधर। फिर मेरे को वो बुलाता है, फिर वो बोलता है कि आओ मेरे साथ अंदर चलो, मैं जब बॉस को लेकर के बाथरूम में जाऊंगा तो रूम को पूरी तरीके से क्लीन कर देना। तो वो मेड भी हाँ करती है। वो मेल था, फीमेल नहीं थी, मेल था। तो न्यूसन और वैनिंग फिर रूम में जाते हैं और फटाफट विंग को उठाते हैं, उसे बाथरूम में लेके जाते हैं, बाथटब में बैठाते हैं और उसके पूरे बॉडी को क्लीन करते हैं। और इस तरफ मेड जो थे ना, वो लोग सारे रूम को क्लीन करते हैं, बेडशीट को चेंज करते हैं, हर एक जगह पे पता नहीं क्या क्या गिरा हुआ था। विंग वांग जी के कपड़े इधर उधर फेंके हुए थे, हर एक चीज़ बिखरा हुआ था। इसके कारण से पूरे मतलब उस रूम को क्लीन किया जाता है। थोड़ा सा स्मेल अच्छा आए इसलिए पूरा रूम में स्प्रे किया जाता है स्मेल को, जिसके कारण से रूम थोड़ा फ्रेश फील हो। तो इसीलिए ये सब काम वो लोग बहुत ही जल्दी ख़त्म कर लेते हैं विंग के बाहर निकलने से पहले ही। विंग फिर न्यूसन और वैनिंग जब विंग को नहला देते हैं, उसके बॉडी को क्लीन कर देते हैं, उसके बाद वो लोग विंग को लेकर बाहर आते हैं और उसके बॉडी को पूरी तरीके से क्लीन करते हैं, मतलब ड्राई करते हैं। उसके बाद उसे कपड़े पहनाते हैं और फिर व्हील चेयर पर बैठा देते हैं। और इस पूरे टाइम इन तीनों के बीच में कोई भी बातें नहीं हुई थी। फिर उसके बाद तीनों ही मतलब न्यूसन और वैनिंग मिलके विंग को रेडी करते हैं अच्छे से। फिर उसको हेयर वेयर मतलब बालों को झाड़ते हैं, उसको अच्छे से पूरी तरीके से रेडी करने के बाद फिर वो उसे लेकर बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद वो देखते हैं कि वांग जी एक सूप पी रहा है बाउल में, और सूप पीने के बाद वो मेडिसिन खा रहा है, वो पेन किलर खा रहा था वांग जी, जो कि जियांग चैन ही ला के दिया था। फिर वांग जी खाने के बाद वो सोफे पे आराम से एकदम बैठ जाता है, क्योंकि उसके बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो पिलो को लगा के बैठा था सॉफ्ट वाला, और जियांग चैन ही दिया था वो पिलो। वांग जी को तो उसका तो चेहरा पूरा लाल था कि जियांग चैन कैसे क्या क्या दे रहा है उसे। कभी मेडिसिन ला के दिया, फिर सूप ला के दिया, फिर उसे मतलब पिलोस ला के दिए। पूरी तरीके से वांग जी ना शर्म से लाल पीला हो रहा था। फिर विंग बाहर आता है। विंग बाहर आने के बाद वांग जी के पास जाता है, वो पूछता है वांग जी से क्या तुम ठीक हो? तो वांग जी जो कि पूरी तरीके से लाल पीला हो रहा था, वो विंग की तरफ देखता है और फिर बस उसे नोट कर देता है। फिर विंग कुछ नहीं बोलता, फिर वो बोलता है ठीक है तुम अभी आराम करो, ठीक है। तो फिर विंग भी मतलब वांग जी भी हाथ में सर हिला देता है। और फिर विंग एक चाय करता है और फिर वो भी ब्रेकफास्ट को करता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद
वो पूछता है कंपनी की क्या हालत है, क्या 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 हुआ था, कैसे हो रहा है, हर एक चीज़ वो डिटेल्स पूछता है। फिर न्यूसन और वेनिंग भी हर एक चीज़ बताते हैं विंग को, क्योंकि ऑब्वियसली विंग कंपनी का बॉस है तो उसे न्यूज़ तो देना पड़ेगा ही ना। तो सब लोग उसको पूरी तरीके से न्यूज़ देते हैं, सारा न्यूज़ देते हैं। उसके बाद विंग जो जो काम उसको इम्पोर्टेंट करना बाकी था उसको करने के लिए वो स्टडी रूम में चला जाता है और वहाँ से सारा काम करने लगता है। उसके साथ साथ न्यूसन भी चला जाता है। अभी उस जगह पे वेनिंग था, वांगजी था और जैंगचन था। वांगजी तो पूरा शर्म से लाल पीला हो रहा था, उससे कुछ भी नहीं बोला जा रहा था, इसलिए वो अपना सर झुका के एकदम बैठा हुआ था। बट उसके कान पूरी तरीके से रेड थे। वेनिंग और जैंगचन एक दूसरे को देखते और फिर वांगजी को देखते और फिर एक स्माइल करते। फिर जैंगचन बोलता है ब्रदर इन लॉ, क्या आप ठीक हो? तो वांगजी हाँ में सर हिला देता है। फिर जैंगचन पूछता है वो मुझे कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटिव अपने दोस्त के पास जाना है बात करने, तो मैं चलता हूँ, ऐसा बोल के वो भाग जाता है। फिर वेनिंग अपने मन में बोलता है ये क्या बात हुई, ये मुझे अकेले छोड़ के क्यों चला गया। फिर वो बोलता है मैं भी यहाँ से चलता हूँ, ऐसा बोल के ना वो वांगजी को तरफ देखता है और फिर वो बोलता है मैं बॉस की हेल्प करने जा रहा हूँ, ऐसा बोल के वो भी भाग जाता है। क्योंकि वो दोनों ही ना शर्म के मारे लाल पीला हो रहे थे। और वांगजी जो कि अपने चेहरे के ऊपर हाथ रख देता है, चेहरे को ना अपने हाथों से ढक लेता है और फिर पूरी तरीके से शर्म से लाल पीला हो जाता है। और वो अपने मन में बोलता है ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसे बोल के वो एक साय करता है और फिर वो सीधा बैठता है। तभी उसको अपने बैग पे बड़ी तेज पेन होता है, तो वो बोलता है अय्या ओ नो, उफ, लगता हूँ मैं बुढ़िया हो गया, बुढ़ा हो गया, जो कि मेरी कमर पे इतनी भयंकर दर्द हो रहा है। फिर अचानक से उसे याद आया। फिर वो बोला नहीं 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 नहीं, मैं बुढ़ा नहीं हुआ है, ये तो सबकी वजह से हो रहा है। ओह, अब एक ही पोजीशन में मैं करूँगा तो यही हालत होगा ना। अब मैं प्रण लेता हूँ, मेरा अगला हीट आने से पहले मैं इस वेवुशियान को ठीक करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो मैं ठीक करूँगा ज़रूर। इसका पैर तो अब ठीक करना ही पड़ेगा। फिर वो मेट्स को बुलाता है और अपने रूम से उस सूटकेस को निकलवाता है और लेके आने के लिए वो बोलता है। वो मेट भी जाते हैं और लेके आते हैं। वहाँ से वांगजी कुछ बुक्स को उठाता है, उसे पढ़ना स्टार्ट कर देता है। सो गाइस, आज का पाठ हम यहीं तक रखते हैं। आई नो गाइस, आज मैंने थोड़ा ठीक अटक के एक्सप्लेन किया है, आप मैनेज कर लेना, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है। आज मेरी सांस बहुत फूल रहा है बोलने में और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रहा है, तो मैं ढंग से बोल नहीं पा रही थी। बट फिर भी मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया है कि मैं अब डेली लाने की कोशिश करूँगी, तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। इसीलिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। आई विश आप लोग को ये पसंद आया आज का पार्ट। आई नो मैं ज़्यादा डिटेल्स कुछ नहीं एक्सप्लेन की हूँ, बिकॉज मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो आप लोग ही हर एक चीज़ इमेजिन कर लेना, क्योंकि आप लोग मुझसे ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे शायद। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, देखते हैं कि वांगजी क्या करेगा जिससे विंग को ठीक करके ही रहेगा और आगे क्या क्या होगा, आगे कौन सा मोड़ आने वाला है, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आज का पार्ट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही। अब हम कल मिलेंगे। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।